बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने आलीशान महल में बड़े शान से रहा करता था। वो रोज सुबह उठता और अपनी खिड़की के पास जाता और खिड़की खोलकर एक चिड़िया का इंतजार करता। चिड़िया भी राजा की खिड़की पर आकर बैठ जाती और गाना गाती। राजा जब भी उसका गाना सुनता, उसका हृदय प्रेम से भर जाता था। उसके गाने से बहुत प्रेम करता था। हर रोज ऐसा ही होता था। एक दिन एक व्यापारी आता है और राजा के लिए एक चिड़िया उपहार में देता है, लेकिन लोहे की चिड़िया, और कहता है, महाराज की जय हो। ये लोहे की चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं है। ये गाना गाने वाली चिड़िया है। बस इसकी चाबी घुमाई और गाना शुरू। और महाराज, सबसे खास बात ये है कि इसके लिए आपको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ये हर वक्त आपके पास है। ये हर वक्त आपके लिए गाना गा सकती है। अच्छा, ये लोहे की चिड़िया गाना भी गाती है, बिल्कुल असली चिड़िया की तरह। जी महाराज, आप खुद ही देख लें। फिर उस व्यापारी ने लोहे की चिड़िया की चाबी घुमाई और सच में चिड़िया गाना गाने लगी। राजा उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, ये तो सही में कमाल की चीज है। मुझे अब गाना सुनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जहां भी रहूंगा वहीं गाना सुन सकता हूँ। मेरी तो सारी समस्या ही सुलझ गई। राजा ने उस चिड़िया को अपने पास रख लिया और अब सुबह असली चिड़िया के लिए खिड़की खोलना और उसका इंतजार करना छोड़ दिया। उसे जब भी गाना सुनने की इच्छा होती, वो लोहे की चिड़िया में चाबी देते और वो चिड़िया गाना गाने लगती। फिर धीरे धीरे असली चिड़िया ने भी आना छोड़ दिया। समय गुजरता गया। एक दिन वो लोहे की चिड़िया गिरकर टूट गई। चिड़िया का गाना बंद हो गया। राजा बहुत परेशान हो गया। राजा ने तुरंत बैठक बुलाई। अभी के अभी पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो कोई भी इस चिड़िया को ठीक कर देगा, मैं उसे इनाम में 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। सुनो सुनो सुनो, राजा का संदेश सुनो। अगर कोई भी व्यक्ति राजा के लोहे की चिड़िया को ठीक कर देगा तो उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। चारों तरफ घोषणा हो जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा और परेशान रहने लगा। अब वो फिर से रोज खिड़की पर जाता, लेकिन चिड़िया अब नहीं आती थी। राजा सोचने लगा, ओह, मुझसे कितनी भारी गलती हो गई। मैंने एक सोने की चिड़िया के लिए उस असली चिड़िया को छोड़ दिया। वो चिड़िया मेरे लिए गाना इसलिए नहीं गाती थी कि मैं उसके लिए खिड़की खुला छोड़ देता था, बल्कि वो गाना इसलिए गाती थी क्योंकि उसे लगता था कि मैं उससे प्रेम करता हूं। वो प्रेम के लिए गाती थी। ओह, मैंने कितना गलत किया। और राजा धीरे धीरे बीमार पड़ गया। बहुत अलग अलग वैद्य को बुलाया गया। इलाज हुआ, लेकिन राजा की सेहत और बिगड़ती गई। सारे वैद्यों ने ये कह दिया कि अब राजा कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। सारे राज्य में मातम छा गया। फिर राजा की अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, मेरे पलंग को उस खिड़की के पास ले जाकर रख दो और खिड़की खुला छोड़ दो। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। वैसा ही किया गया। अब राजा लेटे लेटे खिड़की के बाहर देख रहा था और उस चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया उस पेड़ की डाली पर बैठ राजा को देख रही थी। वो चिड़िया धीरे धीरे उड़ती हुई खिड़की पर आकर बैठ गई और गाना गाने लगी। चिड़िया का गाना सुनकर राजा का हृदय प्रेम से भरने लगा और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। राजा ने उस लोहे की चिड़िया को मंगवाया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब राजा हर रोज खिड़की के पास आता और उस चिड़िया का इंतजार करता, और वो चिड़िया भी हर रोज खिड़की पर आती और गाना सुनाती। दोस्तों, राजा का उस चिड़िया के लिए इंतजार करना और उसका गाना सुनना ही उसके लिए बहुत कुछ था। और यही है प्रेम, क्योंकि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि प्रेम तो समर्पण में है और समर्पण ही प्रेम है।